हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। जो हमारे जीन पियाजे थे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, वो आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। अब जीन पियाजे ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जीन पियाजे के नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं। जो प्रथम अवस्था है, इसको हम हिंदी में प्रथम अवस्था कहते हैं तथा इंग्लिश में हम इसे एनोमी स्टेज कहते हैं, जो कि 0 से 5 वर्ष तक के बालकों की होती है। दूसरी स्टेज, जिसको हम हिंदी में दूसरी अवस्था भी कह सकते हैं और इंग्लिश में हम इसे हेटेरोनॉमी स्टेज कहते हैं। तीसरी अवस्था जो होती है, जिसे हम ऑटोनॉमी स्टेज कहते हैं, जो कि 13 वर्ष से 18 वर्ष के बालकों की होती है। अब हम पढ़ते हैं पहली अवस्था, जो कि है हमारी प्रथम अवस्था, जिसे हम कहते हैं प्रथम अवस्था है एनोमी स्टेज, जो कि 0 से 5 वर्ष के बालक की होती है। इसका जो पहला पॉइंट आता है वो ये है, इस अवस्था में बालक ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक, अर्थात इस अवस्था में बालक को अच्छे व बुरे व्यवहारों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। यानी इस अवस्था में बालक को यह ज्ञान नहीं होता कि कौन सा व्यवहार अच्छा है और कौन सा व्यवहार बुरा है। उसको इस बात का कोई भी ज्ञान नहीं होता। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, इस अवस्था में बालक का व्यवहार दुखी होने पर या खुश होने पर भिन्न भिन्न होता है। अर्थात यदि बालक दुखी होगा तो वह अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, और यदि वह खुश होगा तो बालक बहुत ही अच्छा व्यवहार करेगा। यानी बालक अगर दुखी होगा तो अच्छा व्यवहार नहीं करेगा और खुश होगा तो वह अच्छा व्यवहार करेगा। दुखी, यानी इसमें ये समझ आता है कि व्यवहार दुखी होने पर मतलब बालक का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। दुखी होने पर वह अच्छा व्यवहार नहीं करता और खुश होने पर वह अच्छा व्यवहार करता है। इसके बाद आती है हमारी दूसरी अवस्था, जिसे हम कहते हैं हेटेरोनॉमी स्टेज, जो कि है 5 से 12 वर्ष के बालकों की। इसमें जो पहला पॉइंट आता है यह है अवस्था 5 वर्ष के बालकों के साथ आरंभ होकर 12 वर्ष तक की आयु तक की होती है। यानी 5 वर्ष से आरंभ होती है और 12 वर्ष के बालकों तक होती है। दूसरा पॉइंट आता है, इस अवस्था में बालक का व्यवहार सजा या दंड या पुरस्कार पर आधारित होता है। यानी इस अवस्था में बालक का व्यवहार जो होता है, यदि इसको किसी गलत कार्य करने से सजा मिलती है तो वो इसे समझ जाता है कि ये मेरा गलत व्यवहार है, और यदि उसे किसी अच्छे कार्य करने से पुरस्कार मिलता है, समझ जाता है कि ये मेरा अच्छा कार्य है, इस पर मुझे पुरस्कार मिला है। तीसरा पॉइंट है, इस अवस्था में बालक को यह समझ आ जाता है, यदि उसने कोई अच्छा कार्य किया, यानी यदि उसने कोई गलत कार्य किया है तो उसे दंड मिलेगा। यानी यही पॉइंट मैंने आपको पीछे समझाया कि यानी यदि अगर उसने अच्छा कार्य किया है तो उसे सजा मिलेगी, यदि उसने अच्छा कार्य किया है तो उसे सजा नहीं मिलेगी, यानी उसे पुरस्कार मिलेगा, और यदि उसने गलत कार्य किया है तो उसे दंड मिलेगा। इसमें भी ये लिखा, इस अवस्था में बालक को यह समझ आ जाता है कि यदि उसने कोई गलत कार्य किया है तो उसे दंड या सजा मिलेगी, तथा यदि उसने अच्छा कार्य किया है तो उसे पुरस्कार मिलेगा। तीसरा पॉइंट आता है, इस अवस्था में बालक विभिन्न परिस्थितियों के साथ समझौता करना सीख जाता है। यानी इस अवस्था में बालक विभिन्न परिस्थितियों के साथ समझौता करना सीख जाता है। अब वह सीख जाता है कि मुझे किन परिस्थितियों से किस प्रकार जूझना है, किस परिस्थितियों को किस प्रकार से सामना करना है। इसके बाद जो हमारी तीसरी अवस्था होती है, जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमी स्टेज, जो कि हमारी 13 से 18 वर्ष के बालों तक की होती है। जिसका पहला पॉइंट है, ये अवस्था 13 वर्ष से आरंभ होकर 18 वर्ष तक की होती है। यानी 13 वर्ष से आरंभ होती है और 18 वर्ष तक चलती है। इसका दूसरा पॉइंट है, इस अवस्था में बालक का व्यवहार बदल जाता है। यानी इस अवस्था में बालक का व्यवहार बदल जाता है तथा अब बालक समझ जाता है कि समाज के अनिश्चित नियमों को अब वह बदल सकता है। यानी समाज के जो अनिश्चित नियम हैं, जो कभी निश्चित नहीं हो सकते, उसको वह अपनी परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। यानी उसको समझ आता है कि वह समाज के नियमों को बदल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि बालक को किसी युवती से शादी करनी हो जो लेकिन समाज उसको गलत मानता हो, तो बालक समाज के नियमों को तोड़कर यानी बदलकर उस युवती से शादी कर सकता है। तो यानी इस अवस्था में बालक समझ गया कि वह समाज के नियमों को बदल सकता है।
इस अवस्था का जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, इस अवस्था में बालक समझ आता है कि वह इस अवस्था में बालक समझ जाता है कि वह समाज की सहमति व असहमति से नियमों को भी बदल सकता है। यानी यदि किसी नियम को बदलने में यदि समाज की सहमति हो तो वह बदल सकता है, तथा यदि किसी नियम को बदलने में समाज की असहमति हो तो उस नियम को भी वह स्वयं बदल सकता है। इसका चौथा पॉइंट आता है जो यह है, चौथा पॉइंट, इस अवस्था में बालक नियमों का पालन अपने विवेक के अनुसार प्रयोग कर सकता है। यानी इस अवस्था में बालक नियमों का पालन अपने विवेक के अनुसार प्रयोग में कर सकता है। यानी इस अवस्था में बालक नियमों का पालन अपने विवेक के अनुसार करता है। यानी बालक अपने विवेक के अनुसार सभी नियमों का पालन करता है कि कौन से नियमों को मुझे पालन करना चाहिए, जो उसके विवेक के अनुसार सही होते हैं, बालक उन्हीं नियमों को पालन करता है। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल भाषा और स्पष्ट शब्दों में समझाया गया है, इसलिए आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मेरा नाम है रोहित वर्मा। थैंक यू वेरी मच।